Hi, welcome viewers. So today's reading is going to be very fantastic because this is a career reading and we are going to find out your financial success in upcoming month, year and lots of your answer regarding your career and financial growth is here. So please stay tuned. Plus, if you like and subscribe this video, then I will be able to grab your vibration and do more accurate reading. So please do subscribe. Thank you. So without further delay, let's start your video. I think here is a two card. Okay. Bottom of the deck. Nine of Wand. Strength. So it's a career reading and it's also tell about your financial growth in upcoming future. Okay. आपका जो करियर है ना वो अलग अलग एनर्जीज मुझे पिकअप हो रही हैं, तो जैसे जैसे मुझे एनर्जी पिकअप होगी उस अकॉर्डिंग मैं आपसे बात करूँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेइंग दैट आपकी जो सक्सेस है ना वो बहुत अच्छी है और आपकी सक्सेस में कोई इंटरफेरेंस नहीं है. आपको आप डिवाइनली गाइडेड हो. ठीक है, आपको सब गाइडेंस मिलती है. Like this emperor, you are sitting on your position and working a lot and giving all your effort towards your job career. Okay, and always there is a justice coming towards you. I mean to say, this justice is showing that you are in that throne where other people think to reach. You already abandoned. Some people are already in that career where they want to. Now they reach in this reading just because they want to how to grow more. ओके, तो कुछ तो इसलिए आए हैं रीडिंग देखने के लिए आप लोग कि आपको फाइनेंशियल सक्सेस और कैसे मिलेगी. और कुछ लोग ये रीडिंग इसलिए देखने आए हैं क्योंकि वो केयरलेस थे जब उन्हें कुछ करना था. थोड़ा सा केयर फ्री थे. उनको थोड़ा बहुत मिलता रहता था मनी, तो अबेंडेंस था उनका. बैकग्राउंड पैसा था, बैकग्राउंड से मिला हुआ संपत्ति थी, तो वो थोड़े से केयरलेस थे और अपनी लाइफ को जीने में बिलीव करते थे. तो क्या हुआ, उनके इस केयरलेस एटीट्यूड की वजह से उन्हें कुछ फिनेंशियल लॉसेस हुए हैं. अब वही चाहते हैं कि अब आने वाले फ्यूचर में मुझे फिनेंशियल गेन कब होगा, तो दे आर कमिंग टूवर्ड दिस रीडिंग. कुछ लोग हैं जो आफ्टर दिस कोरोना वायरस लॉकडाउन सिचुएशन लॉस्ट देयर एवरीथिंग एंड दे आर इन वेरी बैड पोजीशन. कई लोगों ने अपना बहुत कुछ खो दिया, अपने भी खो दिए और अपना बिजनेस भी खो दिया. सो अभी वो कर तो रहे हैं बिज़नेस, बट वो अपनी पास्ट मेमोरीज़ में स्टक रहते हैं और ये सोचते हैं कि मेरा पहले जो इतना अच्छा अचीवमेंट मैंने किया हुआ था, अब कब मेरे पास वो चीज़ अचीव होगी और कब मैं उस तरह से अबेंडेंस हो पाऊँगा. ठीक है, तो ये तीन एनर्जी के साथ हम कार्ड रीडिंग करने वाले हैं. जो सोचते हैं कि हम ऑलरेडी अपनी गुड पोजीशन में, अब इसके आगे मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे अब्रॉड जाना है. ठीक है, वो लोग जो केयरलेस थे और अब वो सीरियस है अबाउट देयर फाइनेंशियल ग्रोथ एंड वांट सम फाइनेंशियल ग्रोथ इन देयर लाइफ. एंड थर्ड वन, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया और अभी वो वर्क तो कर रहे हैं लेकिन उस
पोजीशन पे नहीं कर रहे हैं जिसमें वो अपने पास्ट में थे, ठीक है। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं फॉर श्योर, बट फिर भी काफ़ी सोच में है, ठीक है। तो ये रीडिंग 3 जनों के लिए निकल के आई है। अब हम देखेंगे कि आप लोगों के साथ क्या होने वाला है फिनेंशियल ग्रोथ में। कार्ड रीडिंग आपकी एनर्जी पिकअप करती है, तो जितना आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को, उतना मैं आपकी एनर्जी पिकअप कर पाऊँगी और सही से आपको एक्यूरेट रीडिंग दे पाऊँगी। आप लोग की बहुत हैवी एनर्जी मुझे फील हो रही है इस वक्त, जो इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। एंड द एंजल नंबर देखिए 1221, यू सी दैट 121221, इट्स अ मिरर नंबर, ठीक है। इट्स अ कन्फर्मेशन, इट्स अ कन्फर्मेशन दैट दीज ऑल एनर्जी विच, मैंने अभी जिन एनर्जीज़ के बारे में बात किया, 3 जनों के बारे में जो इस कार्ड रीडिंग को देखने आए हैं, उन तीनों के लिए ये एंजलिक नंबर था जो कि आपके लिए ग्रेट सक्सेस लेके आने वाला है, ठीक है। ऐसा करते हैं, इस एनर्जी को यहाँ रख देते हैं। कोई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ लोग बहुत दुखी हैं, ठीक है। उनकी एनर्जी मुझे पिकअप हो रही है। वो बहुत पैसों के कुछ लोग लोन में भी हैं और कर्ज में भी हैं, और वो उस कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो जो ये जो एंजलिक नंबर मैंने अभी आपको अपने वॉच में दिखाया, ठीक है, तो ये दिखाता है कि आप लोग जल्दी ही इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। आपको थोड़ा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। अपने आप को बूस्ट कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है जो नहीं काम पूरा हो सकता है, ठीक है। लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ यू नीडेड, ओके। सो स्ट्रेंथ अपने अंदर बूस्ट करके रखिए। जो 1221 अभी आपको नंबर दिखा था, वो ये कहता है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने वाला है, फॉर श्योर कन्फर्मेशन था। तो पॉजिटिव चेंज के आप तैयार रहिए, ठीक है। आपको अपने आप को ना मोटिवेट करने की ज़रूरत है। आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। इफ़ यू आर इन दिस एनर्जी, जस्ट कम आउट फ्रॉम दिस एनर्जी एंड सॉरी, अपनी इस स्ट्रेंथ पे आइए, ठीक है। जैसे ये लेडी क्या कर रही है, एक शेर के मुंह में हाथ डाल रही है, ठीक है। एंड द साइन ऑफ इन्फिनिटी, द साइन ऑफ इन्फिनिटी इज शोज़ दैट आपके पास हमेशा मनी रहेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपके पास पैसा ना रहे। पैसा आपके पास हमेशा रहेगा। जब भी आपको ज़रूरत होगी, कहीं ना कहीं से वो आ जाएगा, बिकॉज यू आर ब्लेस्ड, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी तो आपको अपने माइंड में हमेशा रखनी है। अगर आप इस एनर्जी में है कि सब कुछ लूट गया है, या सब कुछ मैं कैसे आगे करूँगा, मेरे पे इतनी जिम्मेदारी है, तो आप इस एनर्जी से तो बिल्कुल बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये एनर्जी से आपको बाहर आने के लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? अपनी दिनचर्या में कुछ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में पढ़ें, सोचें और उनको फॉलो करें। जब हम लोग दुखी परेशान होते हैं तो हम खाना प्रॉपर नहीं खाते। खाना प्रॉपर नहीं खाते तो हमारी बॉडी को जो नीड होती है और हमारे माइंड में जो हार्मोन गुड रिलीज़ होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, और उसके बाद तो ये एंजाइटी का रूप ले लेता है, फिर डिप्रेशन का और फिर स्ट्रेस का। तो अपने आप को एक ऐसे अंधकार में डालना जिसके बाद आप बाहर ही ना आ पाएँ, तो नॉट गुड, नॉट गुड। तो आपका फिनेंशियल ग्रोथ है, श्योर। पॉजिटिव चेंज है, श्योर। बट अगर आप इस एनर्जी में हैं तो दिस एनर्जी इज़ गोइंग टू बी गिविंग यू ट्रबल। और अगर आप एक केयरलेस एनर्जी में है कि आपने इधर से भी बिज़नेस कर दिया, उधर से भी बिज़नेस कर दिया, इधर से लोन ले लिया, और आप सोच रहे हो मेरा सब कुछ हो जाएगा, इधर से पैसा आ जाएगा, उधर से, डोंट डू दैट। अपने अगर आप बिज़नेस है और आप ट्रिप में जाते रहते हैं इधर उधर, तो अपने बिज़नेस पे प्लीज़ ध्यान दीजिए, ठीक है। बिज़नेस ऐसा, आपका जो भी बिज़नेस है उसमें कुछ अप डाउन्स आ सकते हैं अगर आप इस केयरलेस नेचर में रहेंगे। तो अपने जो अकाउंट्स हैं उसको अपडेट रखिए, ठीक है। और अपना जो भी वर्क है आपका, उसको अच्छे से प्रॉपरली कीजिए। अभी करंटली आपके पास जो भी वर्क है, अब उस पर ग्रोथ आपके आएगी, आप उसको कंटिन्यू रखिए। अभी लेस मनी है, बट इन फ्यूचर इट विल गोइंग टू बी इंक्रीज। यूनिवर्स इज सेइंग टू यू एंड गिविंग यू दिस स्वॉर्ड, ठीक है। यूनिवर्स आपको ये स्वॉर्ड दे रहा है, और इस स्वॉर्ड के ऊपर क्राउन है जो आपको दिखाता है कि आप एक फ्यूचर में एक अच्छी पोजीशन पे डेफिनेटली आएंगे। जब हम रीडिंग करते हैं तो हर कार्ड के मीनिंग भी बदल जाते हैं। तो कभी आप इस कार्ड को देखो तो, और किसी और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखो तो फिर वो मीनिंग अलग होगा। बट अभी करंटली जो करियर रीडिंग और फाइनेंशियल ग्रोथ के
लिए हम ये रीडिंग देख रहे हैं, तो इस लाइक कि यूनिवर्स आपको एक स्वॉर्ड दे रहा है कि लीजिए और निकल पड़िए एक वॉरियर की तरह। यू विल गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल। आप इस मैन के हाथ में एक कप देख रहे हैं और इस मैन बिल्कुल अच्छे से ड्रेसअप है, ठीक है। और इसके कप में एक फ़िश है। तो फ़िश को ये भी कहा जाता है कि विश फुलफिलमेंट, ठीक है। तो आपकी कोई विश है अबाउट योर करियर, कि आप कोई अपने चूज़ करियर पे जाना चाहते हैं, ठीक है, स्विच करना चाहते हैं करियर को, तो वो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। और ये येस भी है कि आप जाइए, ठीक है। ये एक ऑफ़र भी है जो आपकी तरफ आ रहा है। इस ऑफ़र में आपको बहुत सारी अबेंडेंस और बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। पीछे टाइड्स भी हैं, थोड़े से आप फॉल अप डाउन करियर में हर किसी को देखने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद उनको एक रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। दिस इज़ द पेज ऑफ कप। दिस पेंटिकल शोज़ योर अबेंडेंस ग्रोथ। तो येस, ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ ग्रीनरी, ठीक है, एंड यू विल गेट द फाइनेंशियल ग्रोथ सून। तो ये कार्ड आपका शो करता है आपका जो रिलेशनशिप है, अगर वो भी करियर के वजह से थोड़े से ट्रबल में है और आप अपने रिलेशनशिप में भी इस वजह से परेशान होते हो कि कैसे मैं सबको देखूँगा, तो पहले अपने रिलेशनशिप को अपने बच्चों के साथ सब तरीके से अच्छे से बिहेव कीजिए, ठीक है। करियर ओरिएंटेड होना इट्स वेरी गुड, बट टू फोकस ओनली इन करियर नॉट इन फैमिली इज़ नॉट गुड। सो आपको अपनी फैमिली की तरफ, अपने रिलेशनशिप की तरफ भी ध्यान देना है। अगर आपकी वाइफ़ पढ़ी लिखी है तो उनको कुछ काम सिखाइए, ठीक है। आजकल बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, तो वो भी अपनी अर्निंग करना शुरू कर सकती है। तो सीक आउट द पॉसिबिलिटी, थिंक अबाउट द सॉल्यूशन। लेट्स सी और आपके लिए क्या गाइडेंस है। करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल सक्सेस, यस। सो हो सकता है दिस सर्विस कार्ड इज़ शोइंग दैट आपके पास आपके फादर की पैतृक संपत्ति हो या बिजनेस हो जिसको आप रन कर रहे हैं। तो जिस तरह आपने उसको संभाला उसी तरह आपको लगता है कि मेरी बात कौन संभालेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की थिंकिंग से आपको बाहर निकलना है। हम अपने कर्म करने इस दुनिया में आते हैं, हमारा जो कर्म होता है हम वही उसी पे ध्यान देंगे। तो इस वक्त जो हमारा कर्म है वो हमारा काम है, और जो हमारा काम है वही हमारी पूजा है, ठीक है। तो उस पूजा की वर्शिप आप, मतलब उस इस चीज़ को ध्यान में रखकर आपको अपनी आगे की लाइफ को सिक्योर करना है और अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखना है, ठीक है। हो सकता है आपके कंधों पर ही पूरे घर का भार हो, ठीक है। तो इसलिए आप परेशान होते हो, सोचते हो और इस पोजीशन पे बार बार जाते हो। तो देखिए, अपने आप को मोटिवेट आपको ही करना है, ठीक है। दिस इज़ द रीडिंग, साफ निकल के आ रहा है कि आपको अपने आप को मोटिवेट करना है, स्ट्रेंथ में रखना है। जब हम सॉरी, मेरा थोड़ा गला ख़राब हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी बात ना सही से रख नहीं पाते हो। आपको क्या चाहिए लाइफ में और आप अपने करियर में स्टक हो रखे हो, तो आपको वो करने की ज़रूरत है जो आपका मन करता है, और उसके लिए प्लानिंग कीजिए। जैसे कि मान लो मुझे म्यूज़िक पसंद है और मैं भी एक करियर में हूँ जहाँ मुझे मेरा दिन रात उसी वजह से चलता है, वही मेरा जीवनी है, वो पैसा जिससे मैं अपनी दिनचर्या को व्यतीत करती हूँ। बट क्योंकि मुझे म्यूज़िक पसंद है तो मैंने क्या किया, एकदम से अपनी जॉब छोड़ दी और अपनी म्यूज़िक सीखने की जर्नी पे निकल पड़ी। तो क्या होगा, मैंने अपना सोर्स ऑफ मनी को स्टक कर मैंने एक दूसरा करियर चुन लिया, और अब मैं सोच में पड़ी हूँ कि अरे ये मैंने क्या कर लिया। ऐसा नहीं करना है। जब भी अगर आपको अपना करियर स्विच करना है एक ऑप्शन से दूसरी तरफ, तो पहले ये श्योर रखें कि आपके लिए अबेंडेंस, आपके लिए उतना पैसा रहे कि आप को डेप्थ ना चढ़े आप पे, कर्जा ना हो, और आप अपनी लाइफ में इंजॉय करके जी सकें, ठीक है। तो अपनी मनी को सेव करना भी सीखना है। दूसरा, आप लोग
कई दोस्त होते हैं आपस में बोलते हैं अरे हम उसके पास तो ये है, उसके पास ये कार है, तो वो सब, और हम भी ना इस सोच में जीने लगते हैं वो हमारे पास भी होगी वो कार, हमारे पास भी वो घर होगा। तो जैसे टीवी हम देखते हैं तो एक अनरियलिस्टिक वर्ल्ड है ये, ठीक है। इसके अंदर जो चीज़ें चल रही होती है वो ड्रामा होती है, लेकिन जब हम उसको देखते हैं ना वो हमको सच लगता है और हम उस इल्यूजन में जीने लगते हैं। तो यही आपको है, आपको अपने मेंटल लेवल को इस प्रकार से बूस्ट करना है, स्ट्रेंथ में लाना है कि भाई रियलिटी में रहो। रियलिटी में भाई मैं आज 10,000 रुपये कमा रहा हूँ और फ्यूचर में मुझे 20,000 को रुपये कमाने हैं, तो किसी ने लॉटरी ख़रीद लो या फिर ऐसा कर लो, ये सबसे नहीं होता है। उसके लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो एनलाइट योरसेल्फ। जैसे कि आपकी, मैं इस कार्ड से आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। ये एक प्रिस्ट है, ठीक है। ये पूरी दुनिया में घुमाए और इन्होंने बोला कि मैं ऐसी जगह भी गया जहाँ बहुत पीसफुल था और मैंने वहाँ से एनलाइटमेंट, समाधि की अवस्था को, एक ऐसी अवस्था को जिया जहाँ मैं गॉड से मिला, मैंने यूनिवर्स से कनेक्ट हुआ, ठीक है। और ये वो ज्ञान जो है इस बच्चे को देने आए हैं। अब ये बच्चा तो बहुत छोटा है, इसने तो अभी जर्नी शुरू की है, आप इस पोजीशन पे हो अभी, ठीक है। तो इस बच्चे ने बोला मैं तो नहीं जा सकता पूरी दुनिया में घूम सकता, मुझे तो ऐसा प्लेस नहीं मिल सकता जहाँ मैं शांति में रहूँ, मेरे साथ तो बहुत शोर है आसपास, तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं मेरे ही दिमाग में पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर सकता? क्या मैं मेरे ही दिमाग में मेरे ईश्वर से नहीं मिल सकता? तो ये मुस्कुराए और इन्होंने इसको क्या किया, ब्लेसिंग दी, ठीक है। तो आप समझे एनलाइटमेंट का मतलब कि आप जहाँ हैं, जिस वक्त हैं और जितनी भी अमाउंट सोर्स आपके पास है उससे आप अपना वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप दूसरों को देखेंगे फ़लाने व्यक्ति के पास ये सब है, मेरे पास नहीं है, और इस तरह से अपने को दुखी करेंगे, तो फिर देखिएगा कि आप डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे। आपको अपने आप को अनलाइटन करना है। एनलाइटमेंट में आपको कैसे आना है? बाय थिंकिंग लाइक दिस चिल्ड्रन, ठीक है। न्यू बच्चे होते हैं ना, थॉट बहुत कम होते हैं उनके दिमाग में, उस लेस थॉट की वजह से क्या होता है, आइडियाज़ बहुत होते हैं, फटफट काम कर लेते हैं, फटफट पेड़ पे चढ़ जाते हैं, फटफट पूरा दिन भर खेलते रहते हैं और एनर्जेटिक रहते हैं। यही स्ट्रेंथ आपको यूनिवर्स लेने को बोल रहा है। कुछ कार्ड और लेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। यस, financial growth definitely coming towards you. Yes, it is safe to trust the ability to accomplish many things at once. Follow your creative passion. कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि अपना पैशन फॉलो कीजिए, उनको ग्रेट सक्सेस मिलने वाली है डेफिनेटली। और अपना बैकअप प्लान भी बना के चलिए। जब भी आप एक करियर से दूसरे करियर में स्विच करें तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका जो करंट बिजनेस है आप उस पर उसको दाव पे ना लगाएं, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको स्टेबिलिटी आ रही है जल्द ही, ठीक है। स्टे डिटरमाइन एंड मूव फॉरवर्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी। एनवायरमेंटल एक्टिविज्म, देखिए इस व्यक्ति ने क्या किया है, गार्डनिंग में जैसे सीड्स के लिए खेती करते हैं, जैसे ना सीड्स बोते हैं, मतलब आप बीज बोते हैं, प्लांट करते हैं सीड्स, तो क्या होता है उसके बाद एकदम से तो नहीं पौधा उग जाता ना, वेट करना पड़ता है भाई। वेट क्या करना पड़ता है कि भी टाइम लेगा, पौधा फिर उगेगा, फिर फसल आएगी। तो एक किसान बहुत देर, मतलब काम तो अपना पहले कर देता है ना, उसके बाद वो पौधे उगते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, जब हम अच्छा कर्म कर लेते हैं अपने काम, जो आप करियर रीडिंग में देख रहे हो, आपने अपने करियर में अपने अच्छा एजुकेशन कर लिया है, एफर्ट लगा लिया है और आप रिज़ल्ट का वेट करो, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ गुड न्यूज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ।
किसी के लिए दो बिज़नेस ऑफ़र आ रहे हैं, ठीक है? और आप पूरा एनालाइज़ कीजिएगा कौन से ऑफ़र आपके लिए बेस्ट है और उसी पे जाइएगा जिस पे आपका इंट्यूशन कहता हो कि येस दिस इज़ बेटर फॉर मी। ओके, एंजलिंग गाइडेंस इज़ विद यू। सो आपको हेल्प भी नियर बाय मिल जाएगी। किसी की एडवाइस लेना चाहते हैं तो एडवाइस ले सकते हैं। इट्स 2 कार्ड और वेट, हाँ, यस देयर इज़ अ 2 कार्ड। Your dream are fulfilled, hard work lead to great success, a love for beautiful thing in life. This is a confirmation card that you will getting the reward, fulfillment. Fulfillment का मतलब है सब कुछ. Financial success, in relationship good success, ठीक है? A love for the beautiful thing in life, ठीक है? And peace also. इससे बाहर आने वाले हैं. करियर ग्रोथ में एक और चांस चाहते हैं तो अब्रॉड आ रहा है, जो अब्रॉड जाना चाहते हैं। और आप लोग भी आप स्ट्रेंथ के साथ काम करेंगे, फूल की एनर्जी में नहीं रहना है। A sudden revelations that offer freedom, break free for procrastinations, embrace the opportunity that change brings। चेंज आ रहा है आपकी जॉब में, ठीक है? कुछ लोगों के लिए जिनके साथ रेजोनेट करे वही इसको पिकअप कीजिएगा। तो चेंज आपके आ रहा है, तो उस चेंज को आपको स्वीकारना है। मैंने आपको कहा था कि 2 रास्ते आ रहे हैं, यू हैव टू चूज़ वन फ्रॉम बोथ ऑफ देम, ठीक है? हो सकता है आपके 2 स्रोत बने फाइनेंशियल अबेंडेंस के। आपके ड्रीम फुलफिल होने वाले हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है। You know exactly what to do, the benefit of experience, a time for your career rather than relationship। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इस कार्ड का मतलब ये भी निकल के आया है कि अगर आपने कोई आपके घर में बीमार रहता है और उसकी दवाइयों में ज़्यादा पैसा जा रहा है, या फिर आपके घर में रिलेशनशिप में आप ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? कोई खर्चीला है आपके घर में, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने उन लोगों के लिए सिर्फ, हाँ, जो ऐसा है, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, नॉट अ रिलेशनशिप, ठीक है? और ये कार्ड क्वीन ऑफ माइकल इस जस्टिस कार्ड को भी डिनोट करता है। लॉट्स ऑफ येलो फ्लावर यू कैन सी ओवर हियर, ओके? सो प्लीज़ ऑफर येलो फ्लावर टू गॉड। कोई आपको डोमिनेट नहीं कर सकता, आपको पता है आपको क्या करना है लाइफ में। अपनी पर्सनालिटी और अपनी पूरी पावर को दोबारा से इकट्ठा कीजिए और जो भी बिज़नेस, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसको पैशनेट तरीके से कीजिए और डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर्स, डेफिनेटली यू विल गेट द गुड मनी अपॉर्चुनिटी एंड द करियर अबंडेंस। यस, कई लोगों के लिए ना करियर जो है अब्रॉड के लिए आ रहा है, ठीक है? एक गुड ऑफर आपकी तरफ कमिंग टूवर्ड्स यू। ऐसा ऑफ़र होगा जिसको सुन के आप अनएक्सपेक्टेड वे में खुश हो जाएंगे। ओह, दिस कैन हैपन, दिस कुड बी हैपन इन माई लाइफ। सच काइंड ऑफ रिएक्शन you are going to give, and lots of peace coming towards you, and you will going to be emotionally balanced, ठीक है? So this readings are saying that you are, summary of this reading is, आपको समरी ऑफ द रीडिंग, प्रमोशन मिलेगा, अबेंडेंस मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, जहाँ जॉब करना चाहते हैं वहाँ पे जॉब मिलेगी, अब्रॉड जाना चाहते हैं अब्रॉड जाएंगे। आप इस ऐसी पोजीशन पे आएंगे जहाँ पे आप लीड करेंगे लोगों को, ठीक है? रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे होंगे, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो रिजॉल्व हो जाएगी। रिलेशनशिप में भी आपके बहुत अबेंडेंस रहेगी और कई रिलेशनशिप में लोग आपके एडिशन होगा अगर फैमिली में, तो उनकी किस्मत से भी आपको पैसा आएगा। जब आपके पास आपका करियर ग्रोथ और मनी आने लगेगा ना, तो आप इस एनर्जी में आ जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे इतनी सक्सेस, तो बिल्कुल खुश हो जाएंगे।
बिल्कुल खुश हो जाओ। सो दीज ऑल आर योर रीडिंग्स। एनीथिंग लेफ्ट? चलिए गाइडेंस और निकाल लेते हैं अपनी। ये गाइडेंस की आपको अपनी दिनचर्या में क्या बदलाव करने चाहिए, कैसे कौन से स्टेप लेने चाहिए, लोगों की सुननी चाहिए या अपनी सुननी चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड माय क्लाइंट्स, माय सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, प्लीज़। आप एक बहुत अच्छी लाइफ जीने वाले हैं अपकमिंग। आपकी जो चिंता है ना वो सब दूर होने वाली है। मैंने आपके लिए 3 यूनिवर्स गाइडेंस निकाली है। पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, जैसे ये लेडी एक डोर के पास खड़ी है और बाहर की जो सीनरी है और जो ग्रीनरी है उसको क्या कर रही है, इंजॉय कर रही है। एंड द कप ऑफ टी और कप ऑफ, आप कॉफ़ी लवर हो सकते हैं या आप दिन भर में बहुत सारी चाय पीते हैं और वो आपके लिए बहुत ब्लिस मोमेंट होता है जब आपको एक कप ऑफ टी मिल जाता है बहुत ऑफ वर्क के बाद। बर्ड शो करती है न्यू बिगनिंग, न्यू। अपने ड्रीम को फ्लाई कीजिए अपनी उड़ान को, अपनी मतलब एक लीप लीजिए, ठीक है। गुड, अच्छे से ड्रेसअप है और सब काम कर चुकी है, अच्छे से हेयर बने हुए हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ दैट, व्हाट दिस कार्ड इज़ शोइंग, दैट लॉट्स ऑफ ग्रीनरी अहेड इन फ्रंट ऑफ यू। सो डोंट बी अफ्रेड। जहाँ हैं जैसे हैं अच्छा वर्क कीजिए, आपको सक्सेस डेफिनेटली 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 मिलेगी। तो ये जो कार्ड यहाँ पे हाईलाइट है, इस पे मैं रख देती हूँ ये वाला कार्ड। अब आप सोचिए, अब आपको ऐसे आना है, ठीक है, ऐसे हो जाना है। अब मुझे नहीं पता ये गाइडेंस क्यों आई है, बट मुझे लगता है कुछ लव के लिए भी परेशान है लोग, तो ये उनके लिए गाइडेंस है। तो अगर उनको लगता है कि अभी मेरे पास उतना पैसा नहीं है तो मेरी शादी नहीं होगी, तो दे चूज़ यू, ठीक है। उन्होंने आपको चुन लिया है, आपसे ही उनकी शादी होगी। फिनेंशियली चीज़ें आपके बीच में नहीं आएंगी। ऑल देयर इज़ टू लव हैज़ बिन देयर ऑल अलोंग, ठीक है। मैंने आपको बोला है अपने रिलेशनशिप को, फैमिली को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। एक बार जब हमारी फैमिली हमारे साथ होती है ना, तो सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। एंड दोज यू लव लव यू, तो उनके प्यार से, उनकी अच्छी ब्लेसिंग से जब आप उनको प्यार देंगे, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने जो लव वंस हैं उनको, ठीक है, उनसे चिढ़ेंगे नहीं, उनसे फ्रस्ट्रेशन नहीं उतारेंगे, तो क्या होगा, वो भी आपको लव करेंगे, लव बैक करेंगे। और जब उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी मिलेगी, एक ब्यूटीफुल एनर्जी ब्रह्मांड में जाएगी, तो सक्सेस मिलनी तो डेफिनेटली श्योर है, ठीक है। तो पीस ऑफ माइंड भी आ रहा है आपके लिए, पीस, और लॉट्स ऑफ सक्सेस भी आ रही है। और अगर आपको कोई ऑफ़र आता है और 2 जगह आपको ऑप्शन में चूज़ करना पड़ता है, तो प्लीज़ चूज़ व्हाट योर इंट्यूशन से एंड गो, और अपने पैशन के अकॉर्डिंग जाइए, ठीक है। सो दीज आर योर करियर रीडिंग। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड रीडिंग। आई एन्जॉय दिस रीडिंग एंड as I did, maybe you also. And if yes, then please press the bell icon. Do like, share, comment. Please subscribe, please subscribe, please subscribe. Thanks universe, thanks Lord Krishna. Thank you everyone. Hare Krishna.